नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में। और ये बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी का MIG का इलाका है। और यहाँ इस कॉलोनी में MIG में रहने वाले लोग जो है धरने पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इस बात का कि सरकार जो है, आवास बोर्ड जो है, इनका कॉलोनी को खाली करवाना चाहता है। हम आपको बता दें कि ये लोग तकरीबन पिछले 25 से 30 सालों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। और अब आवास बोर्ड जो है इनको इनके कॉलोनी से, घर से, आवास से जो है बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। आज इन लोग को नोटिस मिला है कि आप लोग खाली कर दें, अन्यथा पुलिस यहाँ पे आकर के आप लोग का घर को जो है खाली कराएगी। और इसी के विरोध में ये जो देखिए इस कॉलोनी में रहने वाली महिलाएं, पुरुष और तमाम लोग जो हैं यहाँ जो इस कॉलोनी में रहते हैं वो धरने पे बैठे हैं। ये लोग पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस खाली कराने अगर आती है इनके घर को तो ये लोग विरोध करेंगे। हम आपको बता दें कि ये लोगों ने कॉलोनी के चारों तरफ जो है इस तरह से बांस बल्ले लगा करके रोक दिया, रास्ता रोक दिया है। और ये लोग पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग जो हैं इस कॉलोनी में रहने वाले हैं, ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। ये बताइए कि आप लोग जो धरने पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग के आज नोटिस मिला है कि पुलिस बल के 100 पुलिस बल तैनाती करके आपको जबरन घर खाली करा देंगे। इसलिए हम लोग सामना करने के लिए कि हम लोग 25 से 30 वर्षों से इस घर में रह रहे हैं और अपना बिजली बिल, गैस कनेक्शन, हम लोग के बाल बच्चों का एड्रेस पढ़ लिख रहा है, सारा चिट्ठी पत्री सब कुछ आता है। इसलिए हम लोग सरकार से निवेदन भी किए हैं कि हम लोग को घर को बंदोबस्ती कर दें उचित दर पर। हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार लेने के लिए नहीं चाह रहा है। और टुकड़ा टुकड़ा में पहले था कि सारा एक बार जबरन घर खाली कराने का प्रयास, लेकिन अब टुकड़ा करके 4 घर 5 घर हम लोग को तोड़ मरोड़ कर चाहता है सरकार कि इस घर को खाली कर दें। इसलिए हम लोग के कहना है कि जान दे देंगे लेकिन घर खाली नहीं करेंगे। कि हम लोग का बाल बच्चों का यहाँ पढ़ाई लिखाई हो रहा है। एक बार इस ठंडे एक वर्षों से कोरोना की मार अलग है कि कोई घर से इधर उधर नहीं जा रहा। और सरकार ज़बरदस्ती हम लोग का आज 100 पुलिस बल तैनात किया है कि 2 से 3 बजे तक आप लोग का जबरन घर खाली करा दें। लेकिन हम लोग सब हैरानी की बात ये है कि ये लोग 25 से 30 सालों से इस जगह पे रह रहे हैं। आवास बोर्ड का ये जगह है, बिहार आवास बोर्ड का। लेकिन सरकार पहले तो इन्हें यहाँ घुसने दी, रहने दी, और बीच बीच में इसी तरह की हरकत होती है कि इसे खाली कराया जाएगा। और ना ही सरकार इनसे कोई टैक्स वसूलती है या इनके नाम पे जो है घर करती है, इनसे पैसे मांगती है। बल्कि कुछ सालों के बाद इस तरह की हरकत होती है कि पुलिस आती है और इन्हें जबरन खाली कराने की कोशिश करती है। ये लोग विरोध करते हैं, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन इस बीच यहाँ रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप बताइए कि जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि 25-30 सालों से रहते हैं, जब आप लोग आए थे तो सरकार की ओर से कोई रोकथाम की व्यवस्था नहीं थी? नहीं, उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और हम लोग यहाँ पे आकर के रहने लगे। और रहते हुए हम लोग को करीब यहाँ 25-30 वर्ष हो गया है। उसके बीच में हम लोग को हर तरह का सरकार, पानी का हम लोग कनेक्शन लिए, बिजली का कनेक्शन लिए हैं, बजाते यहाँ पे रह रहे हैं। सरकार कोई मेंटेनेंस नहीं कर रही है। सरकार ने बना करके इसे छोड़ दिया। हम लोग मेंटेनेंस इसका हर साल करवाते हैं। सारी जो भी कानूनी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं।
और दूसरी ये बात थी इस हाउसिंग को बनाने का सबसे बड़ा मकसद था कि जो शहरी निम्न वर्गीय आय वाला जो परिवार है उसको देना था। MIG नाम भी है इसका, मिडिल इनकम ग्रुप। जो शहरी निम्न वर्गीय आय का जो व्यक्ति है उसको यह आवंटित भी करना था। सरकार ने बना करके व्यवस्थित तरीके से आवंटित नहीं किया या उस दौरान जो आदमी आवेदन किए हुए थे उन लोग ने रहा आवेदित आदमी, सरकार ने उनको प्रक्रियागत करके उनको हस्तांतरण नहीं किया इस मकानों को। जिन्होंने प्रक्रिया किया था, जिन्होंने ज़रूरत था, वो आकर के यहाँ पे रहने लगे। 30 साल हो गया। अब ये सरकार यहाँ पे 30 साल रहते हुए अब खाली कराने की नोटिस दी है, जबकि हमारा आवेदन वहाँ पे दिया हुआ है रहने के लिए। हम लोग कह रहे हैं कि जो भी उचित इसका रेट होता है हम लोग देने को तैयार हैं, हम लोग को उसको हस्तगत किया जाए। चूँकि प्रक्रिया में हम लोग आवेदन वहाँ दिए हुए हैं, हम लोग को सरकार जवाब नहीं देती है और डायरेक्ट नोटिस करती है खाली करने के लिए। तो ये मंशा तो सरकार की ठीक नहीं है। सरकार हम लोग को आवंटित करे, जो भी इसका रेट हो, जो निम्न आय वर्गीय ग्रुप का जो भी एक उसका सरकार का अपना नियम है कि हमको सरकार को तो आज ये कर रही है कि हम 2 डिसमिल ज़मीन भी गरीबों को देंगे, इंदिरा आवास भी दे रही है। जब हम लोग निम्न आय वर्गीय गरीब यहाँ पे मध्य वर्गीय परिवार हैं तो हम लोगों को आवंटित करने में क्या दिक्कत है? सरकार इसको अब किसको आवंटित करके 30 साल हो चुका है ये इतनी खंजर स्थिति में कि नया आदमी अब कौन इसको लेगा? और इसकी अभी जो मांग है, मौजूदा मांग भी है, वो बहुत ज़्यादा रखी हुई है, जो कि हम लोगों को जेब अलाउ नहीं करता है। तो उस अनुसार एक रेट तय करके हम लोग भी मांग करें। सबका एक सूत्रीय मांग है कि हम लोग जहाँ जिस स्थिति में रह रहे हैं हमको वहाँ पे उतना मतलब ये कर करके एक रेट फिक्स कर दिया जाए, स्थिति इसकी दे करके मकान की आज की जो भी स्थिति है, और हम लोग को आवंटित कर दिया जाए, यही सरकार से मांग है। लेकिन सरकार प्रशासनिक तौर पे कभी कोई निर्णय नहीं लेती है और डायरेक्ट वो एक नोटिस दे कर करके यहाँ पे हम लोग को बार बार तंग करती है। हम लोग के बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, आज इस स्थिति में है, कोई काम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, रह रहे हैं, यहाँ पे उन लोग को डिस्टर्ब करती है। आप बताएं कि जिस तरह से सरकार जो है कहती है कि ये जनता की सरकार है और सरकार जो है जैसा कि इन्होंने बताया कि इंदिरा आवास जिनको ज़मीन नहीं है 2 डिसमिल ज़मीन, आप लोग यहाँ इतने सालों से हैं, बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उचित कीमत लगा करके हम लोग को आवंटित कर दिया जाए ये घर, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात, मैं बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आज फिर हम लोग धरना प्रदर्शन की ओर अग्रसर हो गए हैं। ये सरकार, पहली सरकार जो है, इसके पहले वाली सरकार देने के लिए तैयार हो गई थी। बिहार राज्य आवास बोर्ड के MD साहब ने भी, अमृत प्रताप सिंह उस समय थे, उन्होंने हामी भर दिया था। उन्होंने एक सफल नेतृत्व करते हुए माननीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे, मिले थे, और हमारे बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी संघर्ष मोर्चा समिति के अध्यक्ष, सचिव, मैं खुद सचिव हूँ, सारे लोग गए थे। तो उसमें एक पहल हुई थी और सफल पहल हुई थी माननीय विधायक अरुण सिन्हा जी के द्वारा। उन्होंने तैयार हो गया, फिर बीच में जो है किसी कारण बस रुक गई। रुक जाने के बाद हम लोग इंतज़ार करते रहे कि बिहार राज्य आवास बोर्ड इसका प्रावधान निकालेगी, सूचना देगी। किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। अब एकाएक बिहार राज्य बोर्ड के द्वारा 4-5 फ्लैट कुछ दिन पहले भी जो है सेक्टर 3 में भी इसी तरह से खाली कराने का योजना बनाई गई थी, उसका विरोध किया गया। फिर यहाँ सेक्टर 7 में आज फिर विरोध की सामना करना पड़ेगा बिहार राज्य आवास बोर्ड को, और यहाँ की जनता एक शांतिपूर्ण ढंग से आज विरोध दर्ज कर रही है। और एक ही मांग है यहाँ की जनताओं की कि हम गरीब गुरबा हैं, यहाँ गरीब गुरबा निवास करते हैं। अगली सरकार तैयार थी, इस बार भी हमारी एक ही मांग है कि जो लोग रह रहे हैं विगत 25 से 30 वर्षों से, उनको आवंटन किया जाए, उनको निम्न दर पर। हमारी मांग एक ही है कि निम्न दर, ये नहीं, निम्न दर पर जो लोग रह रहे हैं उसको दिया जाए, अन्यथा हम लोग मकान खाली नहीं करेंगे। हमारा एक ही नारा है, घर दो या मार दो। यहाँ की जनता की एक ही नारा है, घर दो या मार दो। और हम इसी नारा के साथ आज फिर धरना पर बैठे हैं। हम जनता की आवाज़ बन करके, माननीय अरुण कुमार सिन्हा इस कुम्हरार के विधायक हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ते आए हैं। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार जो है वो मान गई थी, सरकार चुनाव भले हुए हो लेकिन सरकार वही है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, मुख्यमंत्री वही हैं, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? हम फिर बैठेंगे, हम फिर सरकार मंत्री से बात करेंगे, हम MD से बात करेंगे। ये स्थानीय प्रमंडल के द्वारा, कुछ पदाधिकारियों के द्वारा इस तरह के सुनिश्चित की गई है कि 4-5
जो फ्लैट है उसको खाली कराया जाए। इस पर हम लोग आज विरोध दर्ज करेंगे और फिर हम मंत्री से भी मिलेंगे, हम अपने विधायक से भी मिलेंगे और एमडी से भी मिल करके अपनी बात को रखेंगे। अभी आप लोग को जब नोटिस मिला तो आप लोगों ने मतलब इन लोगों से कांटेक्ट नहीं किया, एमडी से, मंत्री से, विधायक से आपने अपनी बात नहीं रखी? नहीं, हम अपने स्थानीय विधायक माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी को अपने विधायक से अपनी बातों को रख दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो उचित कार्रवाई होगी हम आपके साथ हैं, हमारे साथ वो हैं, स्थानीय लोगों के साथ है, जनता के बीच में वो आने के लिए तैयार है। अगर किसी प्रकार की कोई मान लीजिए बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा कोई उठाया जाएगा, गलत कदम उठाया जाएगा, उसका विरोध जनता करेगी यहाँ। उसके बाद हम माननीय विधायक के बुलाएंगे और जो समस्या होगी उनके साथ हम शेयर करेंगे। एक बड़ी बात ये आती है कि जब आप लोग यहाँ रहने आए थे तो बिहार राज्य आवास बोर्ड सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से आप लोग को कभी रोका नहीं गया था? देखिए, ये शुरू से है, 25-30 वर्षों से जो है उस समय कुछ विरोध हुआ था बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा, लेकिन बिहार राज्य आवास बोर्ड के पदाधिकारियों के द्वारा ही इसमें कुछ गलत लोगों को बसाया गया। 500-600 रुपया मंथली रख करके बसाया गया। धीरे धीरे यहाँ जनता जो है रहना शुरू कर दी। अब लगातार 30 वर्षों से एक हमारा प्रावधान है, संविधान में ये प्रावधान बना है कि 30-40 वर्षों से एक जगह रह जाने के बाद वो वहाँ की जनता का वो स्थान हो जाता है। सरकार भी, हमारी केंद्र सरकार भी, माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का भी एक सपना है कि गरीबों को मकान दी जाए, गरीबों को निःशुल्क मकान दिया जाए। दो जो है क्या कहता है उसका डिसमिल ज़मीन दिया जाए। ऐसा प्रावधान है हमारा केंद्र सरकार की, बिहार सरकार की। हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं और बिहार राज्य सरकार से भी मांग करते हैं। हमारे भाई नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अच्छे मुख्यमंत्रियों में से आते हैं, गरीब गुरबाओं के बीच में रहने वाले हैं। हम उनसे मांग करते हैं, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी की जनता मांग करती है कि आप इस समस्याओं को निदान करें और हम अपने उप मुख्यमंत्री, आज जो नए उप मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे भी मांग करता हूं, क्योंकि नगर विकास उन्हीं के अधीन में है, मैं उनसे भी मांग करता हूं कि इस समस्या को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। यहाँ बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी की जनता गरीब गुरबा जनता है, ये मकान खाली हम होने नहीं देंगे, कतई खाली नहीं होने देंगे। अगर किसी प्रकार की कुर्बानियाँ देनी होगी तो मैं तैयार हूँ, यहाँ की जनता तैयार है। तो इस तरह से लोग जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार जो है हमें ये मकान, जो ये MIG का कॉलोनी है वो आवंटित कर दे, क्योंकि हम लोग पिछले 25 से 30 सालों से यहाँ लगातार रहते आए हैं और हमारा पूरा परिवार जब बस गया है तो बीच बीच में जो सरकार के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो इन्हें उजाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोशिश नहीं की जाए, क्योंकि जब शुरुआत में ये लोग यहाँ आए थे उस वक्त इनको रोका नहीं गया। अब ये काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ रह चुके हैं, बस चुके हैं, तो सरकार चाहती है कि खास करके बिहार राज्य आवास बोर्ड के कर्मचारी चाहते हैं कि इनको हटा दिया जाए, जबकि ये लोग भले ही इन्हें ये आवास आवंटित नहीं हो, लेकिन ये चाहते हैं कि अगर हम इतने लंबे समय से रह गए हैं तो न्यूनतम मूल्य पर जो है सरकार इन्हें आवास आवंटित कर दे। आप लोग यही चाहते हैं ना कि मतलब जो आवास है वो आप लोग के नाम से आवंटित हो जाए? हाँ, हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग विगत 25-30 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, हम लोग के पास कोई आशियाना नहीं है। यहाँ आधार कार्ड, यहाँ राशन कार्ड, सभी लोग का वो जो एक निवासी होने का जो पुख्ता होता है उस सब हम लोग के पास है, लेकिन मेरे पास कोई आशियाना नहीं है। हम लोग बार बार सरकार से मांग करते रहे कि जो उसका उचित मूल्य है उस मूल्य को हम लोग दे के और हम लोग के नाम से आवंटन किया जाए, ताकि हम भी एक आशियाना वाला हो जाए, हमको भी एक रहने का एक ठौर ठिकाना हो जाए। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि हमको भी रहने का ठिकाना मिल जाए, हमारे पास घर नहीं है। सरकार जब इन्हें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बिजली और तमाम दूसरी सुविधाएं मुहैया करा रही है, तो फिर इन्हें हटने किस आधार पे कहती है
ये बताएं कि जब पुलिस यहाँ आती है, आप लोग को खाली करने कहती है ये घर, तो काफ़ी अफरा तफरी का माहौल होता होगा, लगता होगा कहाँ जाएं। ऐसी स्थिति को आपने आवास बोर्ड के सामने नहीं रखा? हम लोगों ने कई बार जाकर रखा, लेकिन सुनने के लिए लोग कोई तैयार नहीं, और हम लोग साथ में हम लोग पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। सरकार से बारंबार हम लोग निवेदन करते हैं, लिखित भी जाकर हम लोग आवेदन भी दे चुके हैं, जो हम लोगों को अस्थाई की जाए ताकि हम लोग सही तरीके से अपने जीवन यापन कर सकें। हम लोगों की इसके आवास के अलावा पटना में या आसपास में कहीं भी कोई आशियाना नहीं है। अभी हमें पुलिस प्रशासन द्वारा जो रोड पर कर दिया जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? एक तो कोरोना काल का समय है, सरकार कह रही है कि बस सोशल डिस्टेंस बना कर रखिए, बिना काम का बाहर मत निकलिए, लेकिन अभी एक तरफ सरकार फोर्स के द्वारा हम लोग को घर से बाहर करने का उन्होंने जो अपना प्लानिंग बनाया है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोगों के साथ यही स्थिति है कि अगर हम लोग सरकार अगर घर से बाहर बेदखल करती है तो मरता क्या नहीं करता। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी परिस्थिति में घर खाली करने के लिए तैयार नहीं। मरता क्या नहीं करता, और ये लोग इस स्थिति में नहीं है कि घर खाली करें। ये कह रहे हैं कि हम लोग की स्थितियां ऐसी नहीं है कि हम घर को खाली करें, मर जाएंगे, लेकिन घर खाली नहीं करेंगे। बड़ी बात यह है कि सरकार और उसके मातहत कर्मचारी कितने लापरवाह होते हैं, इसकी भी एक वानगी है ये MIG। अगर कोई इस आवास में पिछले 25 से 30 सालों से रह रहा है और बिना किसी आवंटन के रह रहा है, तो ये सरकार की नाकामी है। 25 से 30 साल बाद इन लोगों को हटाना चाहती है, तो उसे पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए कि आखिर किसकी गलती की वजह से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, अगर इनका अपना घर नहीं है तो। और जब ये 25 से 30 साल रह रहे हैं, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और तमाम बिजली बिल, गैस कनेक्शन जब इन्हें दिया गया है, फिर इन्हें आप बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पुलिस का सहारा क्यों लेते हैं? कितने दिन से रह रहे हैं बाबा जी? 20 साल। 20 साल तो आए थे, तो मतलब कोई उस समय रोक टोक नहीं था? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अब देख रहे हैं कि बिल्डिंग काफ़ी है, हम बिल्डिंग को भी दिखाना चाहते हैं। सरकार अगर इसे बेचेगी भी तो कौड़ियों के मूल्य इस बिल्डिंग को कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग हम देख रहे हैं कि एकदम जर्जर हालत में है और कोई मेंटेनेंस इसका नहीं है। सरकार के ओर से कुछ काम करवाया जाता है यहाँ? कभी नहीं। हम लोग अपने मेंटेनेंस करते हैं, अंदर से सारा मकान सबका मेंटेनेंस है, बाहर से नहीं है। बाहर से किसी भी संस्था में या किसी भी सामूहिक काम में जो होता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आता है, तो इसलिए बाहर वाला में काम में डिफ़िकल्टी है। असल सब मकान अंदर से सब आदमी हर साल 25,000 30,000 लगा के उसको रिपेयरिंग कराता है। और जब से हम लोग हैं, जब से रिपेयरिंग करा के रह रहे हैं। बिल्कुल। और सरकार की नीति, आपके नरेंद्र जी का नीति है कि 22 तक हम सबको मकान दे देंगे, और हम लोग 20 साल से इसमें रह रहे हैं, तो हम लोग को क्यों निकाला जा रहा है? जबकि हम लोग को किसी के पास कोई जमीन कोई दूसरा मकान नहीं है, तो फिर हम लोग के साथ बार बार ये अन्याय क्यों होता है? एक तरफ से वो दिखलाते हैं कि हम सबको मकान देंगे, 22 तक सबको मकान दे देंगे, आज बीच में हम लोग को क्यों निकाला जा रहा है? इसका दोषी कौन है? सरकार है या हाउसिंग बोर्ड? हम लोग हाउसिंग बोर्ड में भी गए हैं, सब कुछ बताए हैं कि आप एक इसका न्यूनतम मूल्य निर्धारित कीजिए, और विदाउट लॉटरी जो जिसमें रह रहा है उसको आवंटित कीजिए, हम लेने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, विदाउट लॉटरी। मतलब इनका कहना है कि जो जिस आवास में रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, जिसमें रह रहे हैं, वही फ्लैट उन्हें दे दिया जाए। बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं कह रहे हैं कि हमारे 20-22 साल से यहाँ हम रह रहे हैं, हमारे बच्चों का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सब कुछ यहीं है, स्कूल में सब कुछ यहीं का है, आधार कार्ड यहीं का बना हुआ है, पहचान पत्र यहीं का बना हुआ है, मकान में बिजली मीटर जो है कि लगा हुआ यहीं का हर चीज़ है। आज निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जा करके हम अपने बच्चों को क्या कर सकेंगे? हाँ, तो सरकार के इसके ऊपर जो है कि ध्यान देना चाहिए। हैं, गरीब के प्रति अगर ख्याल नहीं करेंगे तो क्या कर सकेंगे वो? हम आपको बता दें कि नहीं रहने दो। हम आपको बता दें कि इस MIG में
कुल 192 फ्लैट हैं और एक बड़ी आबादी जो है इस फ्लैट्स में रहते हैं, एमआईजी के इस कॉलोनी में रहते हैं। अब देखिए कि इतनी सारी महिलाएं भी इस कपकपाती ठंड में बाहर धरने पे बैठी हुई हैं और ये लोग जो है अपने फ्लैट को खाली कराए जाने के विरोध में धरने पे बैठी हैं। ये बताइए माता जी, कितने दिनों से रहती हैं यहाँ? 20 बरस 25 बरस हो गया। 20 बरस 25 बरस। जी। तो आप क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि भाई घर नहीं खाली करेंगे, इसके लिए जान देना पड़े तो जान दे सकते हैं, घर नहीं खाली करेंगे। हाँ, बार बार आ के हम लोग को हिलाता है, ये अच्छी बात नहीं है। आवास बोर्ड से भी मांग है कि जो भी इसका वो उचित रेट है अलॉट करे, हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। आवास बोर्ड मतलब आप लोग को देना नहीं चाहता है? नहीं, मांग तो है, वो लोग तो मांगा भी है कि ठीक है करेंगे, फिर पता नहीं क्यों सो जाता है वो लोग। हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि आएंगे भाई बोलने के लिए, अपन बोलते नहीं है। एक बेग आके झूठ मूठ का नोटिस चिपका दिए, अब खाली करो, तो खाली तो करेंगे नहीं हर हालत में, इसके लिए जो हो जाए। आप बताइए, आप कितने दिनों से हैं यहाँ? हम लोग भी 19 साल से 20 साल से हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि अब जिस तरह सरकार अपना रास्ता निकाल के हम लोग को अपना बना दे, इसके सिवा हम लोग और कुछ नहीं है। हम लोग सारे लोग देखिए, कोई सब्जी बेचने वाली है, कोई फल बेचने वाली है, कोई डाई के काम करती हैं, बहुत सारे मिली जुली इसमें हम लोग सब लोग हैं। किसी का कोई यहाँ नहीं है, जो है हम लोग का यही है। इसके लिए रास्ता सरकार निकाले, हम लोग चाहते हैं अपना हो जाए। एक कोरोना का समय है, इस समय हम लोग को खाली करा रहे हैं। एक तरफ तो मोदी जी बोलते हैं कि सबको देंगे, अभी 2024 तक उनको रहना है और हम लोग कभी से निकाल रहे हैं, कभी तक कुछ नहीं किए हैं। मोदी सरकार एक बार बोल दे नीतीश सरकार को, बिहार सरकार को कि आप कुछ कीजिए आवास बोर्ड के लिए, तो करने के लिए तैयार हो जाएंगे नीतीश कुमार। नीतीश जी से उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो है, तभी तो बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार उनको ऑर्डर दे दें बिहार सरकार को, तो ये तो राज्य सरकार का है। हाँ, राज्य सरकार ही कर दें। आप बताइए, आप कब से रह रहे हैं? 20 साल से हम भी रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो उचित इसका मूल्य हो वो दे दे हम लोग को, क्योंकि बाल बच्चा सब यहाँ पढ़ता लिखता है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग। हम लोग को यही मांग है और कुछ नहीं। अच्छा मुख्यमंत्री है, हम लोग को सहायता करें, कहाँ जाएंगे हम लोग वही बाल बच्चे लेके। इतनी बड़ी संख्या जो आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 7 का 5, 6, 7, 8 4 ब्लॉक है। इसमें कुछ फ्लैटों को चिन्हित करके आवास बोर्ड के माध्यम से आज खाली कराने का उन लोगों को नोटिस दिया गया है। आवास बोर्ड एक स्वयं संस्था इंडिपेंडेंट बॉडी मानी जाती है, अंडरटेकिंग बिहार सरकार के अंदर में आती है, लेकिन इसका मैनिफेस्टो में है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये संस्था चलती है। इसमें बेघरों का जो पटना शहर के अंदर जिनका घर नहीं है, उसके मैनिफेस्टो में है कि उसको घर देना है। लेकिन विगत ये 25-30 वर्षों से जो लोग रह रहे हैं, इनके पास जो भारत के संविधान में व्यवस्था बनाई गई है कि एक व्यक्ति को जीने के लिए उसके फ्लैट का आवासीय उनका पास व्यवस्था, नगर निगम का रसीद देते हैं, वोटर आईडी है, आधार है, यानी जो एक प्रायोरिटी होती है संविधान के अंतर्गत उनके पास है। लेकिन ये सरकार बार सरकार के, चूँकि ये सरकार न्यायप्रिय सरकार है, ये निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, लेकिन जो बीच के पदाधिकारी हैं वो अपने ड्यूटी में प्रेशर में आकर विभाग को, जब विभाग उनसे पूछता है तो इस प्रकार के बार उन्होंने कुछ लोगों को चिन्हित करके और एक माहौल ख़राब करते हैं। और ये पूरे जो स्थिति आज यहाँ दिखाई आप दे रहे हैं, इतनी बड़ी कड़ाके की ठंड में ये लोग आज रोड पर उतरे हुए, छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, महिलाओं बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। तो हमको लगता है कि सरकार के नज़र में ये जाएगी तो निश्चित रूप से ये स्थगित होगा और इन लोगों के पुनः एक बार फिर विजय मिलेगी। और मुझे लगता है कि आवास बोर्ड को आज जब उनके पदाधिकारी आएंगे तो हम लोग इनिशिएट करेंगे और निश्चित रूप से उनको यहाँ से बैरंग वापस लौटना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि आपने कहा कि न्यायप्रिय सरकार है, सरकार की भाषा आप बोल रहे हैं, लगता है कि सरकार जो है 25-30 सालों से अगर अलॉटमेंट नहीं की तो अब करेगी, क्योंकि 15 साल से नीतीश जी की सरकार है, 20वें साल में प्रवेश कर चुके हैं वो। देखिए, इसमें
अलॉटमेंट हो चुकी रहती है, उसमें जो अलॉटी नहीं आते हैं, जर्जर स्थिति होने के चलते ये मकान में वे आते नहीं हैं। उसके पीछे तथ्य ये है कि आवास बोर्ड का एमडी का पावर होता है, उसका सेक्रेटरी का पावर होता है कि जो व्यक्ति उस फ्लैट के अंदर रहता है उसको सेटलमेंट करके उसको दे दिया जाए, एक अलग व्यवस्था बनाकर, या उसको किराए के रूप में दे दिया जाए। उसके अंदर चूँकि ऑलरेडी वो अलॉट करके ही देता है, तो हमारे और पब्लिक के बीच में एक ही इसका व्यवस्था हो सकती है कि हमको नो प्रॉफिट नो लॉस के रास्ते पर जो उसका मैनिफेस्टो में है, उस आधार पर विदाउट चिन्हित किए हुए लॉटरी सिस्टम जो होती है उसमें और लोग आ जाते हैं। बिना लॉटरी के प्रोविज़न से उनको एक अंडरस्टूड समझकर और उनको अलॉट कर दे ही उसका बीच का रास्ता निकल सकता है। तो सुना है आपने, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि आवास बोर्ड जो है इस पे रोक लगाए, पुलिस की सहायता लेकर जो वो टुकड़े टुकड़े में या कभी कभी लगातार इन लोगों को जो परेशान करने का काम करती है वो रोके, और जो लोग इस फ्लैट में रह रहे हैं उन्हें ये फ्लैट आवंटित कर दिया जाए। ये इन लोगों की मांग है और ये लोग मुफ्त में भी नहीं चाहते। सरकार से इनका सीधा कहना है कि आप हमें जो इसका प्राइस है उस आधार पे हमें अलॉट कर दिया जाए फ्लैट, और इस तरह की हरकत नहीं की जाए जिससे यहाँ रह रहे हजारों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़े। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।